इस वक्त कहीं न कहीं एक नौजवान किसी अजनबी से बात कर रहा है जो खुद को 15 साल का बता रहा है मगर वो नहीं है। एक औरत एक ऐसी वेबसाइट से 90% राइड पर टिकट खरीद रही है जिसका कल वजूद ही नहीं होगा, और एक ऐसा शख्स जो महज सस्पेंस के तहत सर्च बार में 3 अल्फाज लिखता है, कैसे रसाई हासिल की जाए। उसे अभी अंदाजा नहीं है कि वो एक ऐसे दरवाजे से गुजरने वाला है जिससे बहुत से लोग पहले से गुजरे हैं, लेकिन वो जिस तरह गुजरते हैं उस तरह से उनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। ये ऐसा कौन सा दरवाजा है? ये दरवाजा है डार्क वेब का। डार्क वेब दरअसल क्या है, आइए जानते हैं। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। डार्क वेब दरअसल है क्या? खतरे को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट असल में है क्या, क्योंकि हम में से अक्सर ने सिर्फ इसकी ऊपर वाली सतह देखी है। असल में इंटरनेट ये समझे कि एक समंदर है। सरफेस वेब, गूगल, यूट्यूब, खबरें, सोशल मीडिया, ये सिर्फ ऊपर के चंद फुट के हिस्से हैं। रोशन इंडेक्स शुदा, तलाश के काबिल, ये पूरे इंटरनेट का शायद सिर्फ 4% हिस्सा है। लेकिन इसके नीचे है डीप वेब, और नाम से मत घबराइए, ये ज्यादातर आम चीजें हैं। आपका ईमेल, बैंक का निजाम, टीबी रिकॉर्ड्स, यूनिवर्सिटी डेटाबेस, ये सर्च इंजन में नजर नहीं आता, मगर ये खतरनाक भी नहीं। जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं आप डीप वेब में होते हैं। मगर इससे मजीद कुछ नीचे जाएं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तह मिलती है जिसे खास तौर पर छुपाने के लिए बनाया गया है। यही है डार्क वेब, इंटरनेट का एक छोटा जानबूझकर छुपाया गया हिस्सा जिस तक सिर्फ खास सॉफ्टवेयर के जरिए रिसाई मुमकिन है। दुनिया भर के खुफिया सर्विसेज से होते हुए मंजिल से पहुंचने से पहले एक तय हटाएं तो नीचे दूसरी मौजूद होती है। जब तक कोई इसे ट्रेस करने की कोशिश करता है ये रास्ता दर्जनों ममालिक में बिखरा होता है। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत यह है कि डार्क वेब मुजरमों ने नहीं बनाया। ये 1990 की दहाई के वक्त में अमेरिकी बहरिया की तहकीकाती लेबोरेटरी ने तैयार किया था ताकि हुकूमती मवासलात को महफूज बनाया जा सके, और बाद में इसे आम लोगों के लिए जारी किया गया ताकि सहाफ़ी और आमराना हुकूमत में सरगर्म कारकुनों की निगरानी की जा सके। ये टेक्नोलॉजी खुद में गैर जानिबदार है, ये महज एक औजार है, मगर जैसे हर वो औजार जो मुकम्मल शनाख्त पोशीदा रखने की जमानत देता है, देर न लगी इसे तारीख सिमत में इस्तेमाल किया जाने लगा। जाल कैसे बिछाया जाता है? तो अगर डार्क वेब बजाते खुद एक बुराई नहीं है तो ये फिर इसकी बदनामी क्यों है? क्योंकि बदनामी 2 तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचती है, वो जो ताकत से छुप रहे हैं और वो जो नताइज से छुप रहे हैं। और पिछली 2 दहाइयों में दूसरे गिरोह ने अंधेरे में एक मुकम्मल मईशत खड़ी कर ली है। आइए बात करते हैं कि आम लोग असल में वहां कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि तकरीबन कोई भी हादसाती तौर पर डार्क वेब के खतरनाक हिस्सों तक नहीं पहुंचता, उन्हें वहां तक ले जाया जाता है। डार्क वेब का पहला दरवाजा है सस्पेंस। कोई फिल्म या क्राइम वीडियो में डार्क वेब का लफ्ज सुनता है, बिल्कुल इसी वीडियो को सिर्फ देखने के लिए डाउनलोड या उसको देखने की कोशिश करता है और लोड कर लेता है। चंद मिनटों में ही वो चोरी शुदा शनाख्तों, जाली दस्तावेजात या इससे भी बदतर चीजें बेचने वाली मार्केट्स में दाखिल हो जाता है। डार्क वेब में दाखिल होने का दूसरा दरवाजा है मायूसी। ऐसे लोग जो कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जो सरफेस वेब नहीं देता, बगैर नुस्खे की सस्ती दवा, जल्द पैसा कमाने का तरीका, किसी पूरी सूरत हाल से निकलने का रास्ता। छुपी हुई मार्केट्स के शिकारी बेचने वाले बखूबी जानते हैं कि इस जरूरत का फायदा कैसे उठाना है। और तीसरा सबसे खतरनाक दरवाजा है हेरा फेरी, फ्रॉड। हेरा फेरी इंसानी स्मगलर्स और शिकारी इन नेटवर्क्स की गुलामी का फॉल इस्तेमाल करते हैं ताकि मुनज़्ज़म हो सके, राब्ता कर सके और अपने शिकार को निशाना बना सके। और इस खुफिया दुनिया का एक ऐसा हिस्सा इंतहाई खौफनाक मवाद की तजारत के लिए इस्तेमाल होता है जिसे वही टेक्नोलॉजी तहफ़्फ़ुज़ देती है जो जंग ज़दा इलाकों में सहाफ़ियों की हिफाजत करती थी। गुमनाम फोरम से ऐसे फ्रॉड्स को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो नए आने वालों को आसान डार्क वेब पैसे का लालच देकर फंसाते हैं। और वहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम, जो आपका डाटा चोरी कर लेता है और एक एक चीज उनके पास होती है और वही डाटा आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है या आपको कंगाल करने के लिए काफी होता है। यही है डार्क वेब का तजाद। वही डाल जो किसी आमराना मुल्क में इख्तलाफ राय रखने वाले को तहफ़्फ़ुज़ देती है, वही एक शिकारी को पुलिस से भी छुपाती है।
और जब कोई एक बार इस दुनिया में दाखिल हो जाए तो खतरात तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। फ्रॉड आम है, ज्यादा डार्क वेब मार्केट्स में कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं। अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो ना कोई कस्टमर सर्विस है, ना रकम वापसी की गारंटी, ना कोई पुलिस रिपोर्ट जो कहीं पहुंचे। सिर्फ एक गलत लिंक पर क्लिक करने से ऐसा सॉफ्टवेयर खामोशी से इंस्टॉल हो जाता है जो आपकी बैंकिंग मालूमात चुरा ले, आपकी फाइलें तावान के लिए मुफ़्तिल कर दे या आपके वेब कैम को किसी और की निगरानी का आला कर दे। ज़ाती मालूमात लीक करने और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह अंधेरे में काम करते हैं, चोरी शुदा पासवर्ड्स, पते, निजी तस्वीर खरीदो फरोख्त करते हैं, फिर इन्हीं मालूमात से मुतासरीन को ब्लैकमेल करते हैं जो अक्सर खौफ या शर्मिंदगी की वजह से खामोश रहते हैं और इसके संगीन नताइज आपको भुगतने पड़ते हैं और फेस करने पड़ते हैं। और दुनिया भर में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां खुफिया तौर पर खामोशी से कार्रवाइयां करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इसमें खातिर ख्वाह कामयाब नहीं होती जिससे आपकी हिफाजत की जा सके या वो आपको प्रोटेक्ट करने की जमानत दे सके। यहाँ वो बात है जो अदालत शुमार खबरें अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। हर डार्क वेब क्रैकडाउन की खबर के पीछे एक ऐसा शख्स होता है जो खुद को नाकाबिले रसाई समझता है। एक स्टूडेंट जिसने सोचा कि एक मामूली सी खरीदारी है, बेजरर सी होगी, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, यहाँ तक कि उसे बेचने वाले ने जिस पर उसने भरोसा किया था उसका बैंक अकाउंट वो खाली कर देता है। आपके वालिदैन जिन्होंने कभी सोचा भी ना था कि उनके बच्चे की गेमिंग चैट एक अजनबी तक, फिर एक खुफिया ऐप तक और फिर इससे कहीं ज्यादा खतरात वाली जगह तक पहुंच जाती है। एक छोटे कारोबार की मालिक जिसका कस्टमर डेटाबेस चोरी करके चंद $100 के इवज बेच दिया जाता है और उससे सैकड़ों लोग मुतासर होते हैं और उसकी साख भी मुतासर होती है, उसके नाम पर फ्रॉड किया जा रहा होता है। डार्क वेब का खतरा ऐलान करके नहीं आता, ये किसी फिल्म की तरह नजर नहीं आता, ये एक सर्च बार की तरह नजर आता है, एक फोरम पोस्ट की तरह, एक ऐसी चीज की तरह जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है। यही वो चीज है जो इसे खतरनाक बनाती है, टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो फ्रेब जो गुमनामी पैदा करती है। लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सच है या झूठ है। उन्हें सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब कोई अफसाना नहीं, ये कोई फिल्म नहीं, ये इंटरनेट का एक हकीकी फौल हिस्सा है, नेक नीयती से बनाया गया और बुरी नीयत वालों के हाथों अगवा कर लिया गया। ये उन सहाफियों की हिफाजत के लिए बनाया गया था जिन्होंने जंगी जराइम बेनकाब किए और इसने उन शिकारियों को छुपाया जिन्होंने बच्चों को निशाना बनाया था। सवाल ये नहीं कि डार्क वेब मौजूद है या नहीं, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अगली बार जब सस्पेंस आपके कंधे पर थपकेगा तो आपके पास इतना इल्म होगा कि वहां से वापस मुड़ सकें या अपने आप को उस जाल से बचा सकें। कमेंट्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। यहां से मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होती है मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा।